मक्का मदीना जा रहे थे, उसमें आग लग गई और उसमें 42 लोगों की मौत हो गई है। ये काफी दर्दनाक है और उस घटना की अभी तक हालांकि क्या वजह रही ये भी स्पष्ट नहीं हो पाया है। क्या कोई गाड़ी में कोई टेक्निकल प्रॉब्लम थी जिसके बाद ये हुआ, या कोई और चीज थी, ये चीजें देखने वाली हैं। मगर वाकई में एक ऐसा वाकया जिसके बाद जो है वो कहीं ना कहीं लोगों को सन्न कर दिया है। जो कहीं ना कहीं उम्रा के लिए जाने वाले लोग हैं, वो जब लोग वहां जा रहे थे और उस रास्ते में जो ये वाकया हुआ, उससे काफी लोगों को जो है वो दर्द है। परिवारजन जो हैं वो इस चीज में चिंता में है, क्योंकि अभी तक ये स्पष्ट नहीं हो पाया है कि उसमें कितने यात्री कहाँ कहाँ के थे। तो इस चीज को लेकर कहीं ना कहीं जल्द जानकारियां हासिल हो, उस चीज के लिए लोग काफी कोशिश कर रहे हैं। क्या अजय ये जानकारी मिल पाई है कि बस में आखिर कितने लोग सवार थे? देखिए, अभी तक इस तरह की कोई जानकारी नहीं मिली है। 42 लोगों की मौत हुई है। अमूमन जो बस है उसमें 40 से 45 लोग होते हैं, तो लग रहा है कि शायद जो बस में सवार लोग थे वो सारे के सारे इसमें जलकर जो है वो उनका नुकसान हुआ है। हालांकि इसमें अभी तक औपचारिक कोई पुष्टि नहीं की गई है कि कितने लोग सवार थे, कितनों की मौत हुई है, कोई जख्मी है या क्या चीजें हैं। उस चीज को अभी तक कोई स्टेटमेंट नहीं जारी किया गया है। बिल्कुल, लेकिन क्योंकि अब देखिए हादसा जो था ये बहुत ही भीषण हादसा है। धमाके की आवाज़ जो सुनाई दे रही है वो बताने के लिए काफ़ी है कि वहां पर स्थिति और क्या मंजर अजय होगा जब ये हादसा हुआ होगा। अभी वहां से क्या अपडेट सामने आ रही है? क्या अब रेस्क्यू टीम वहां पर मौजूद है, जांच पड़ताल वहां पर हो रही है? किसी तरह की कोई जानकारी अब तक अजय? देखिए, जो यात्री बस है वो आग की लपटों में देखी जा सकती है और पूरे तरीके से गाड़ी जो है वो जलकर राख हो चुकी है। जो लोग उसमें सवार थे उनकी इसमें मौत हुई है। जब ये जानकारी मिली, जब तक वहां पर मदद पहुंच पाती तब तक शायद बहुत देर हो चुकी थी, और यही वजह है कि इतने लोगों की इसमें मौत हुई है। अब लोगों को आइडेंटिफाई करने का सिलसिला जो है वो चल रहा है, ताकि लोगों को आइडेंटिफाई करके ये पता लगाया जा सके कि कौन लोग थे, कहाँ से आए थे। उन्हें आइडेंटिफाई करके उनके जो शव है उनको वहां वापस उन तक पहुंचाने की जो है वो कोशिश की जाएगी, या उनके परिवारजनों को जानकारी दी जाएगी। बिल्कुल अजय, और ये भी जानकारी सामने आ रही है कि इसमें 43 लोग थे और एक की जान अभी बची हुई है। क्या ऐसी कोई खबर है क्या आपके पास? माफ कीजिएगा, एक बार सवाल दोहराइएगा। 43 लोग इस बस में सवार थे और असदुद्दीन ओवैसी ने भी कहा कि एक शख्स की जान बच गई है, तो इसे लेकर क्या कंफर्मेशन, क्या वाकई में एक व्यक्ति की जान इस हादसे में बची है? देखिए, शायद ये चीज जो है वो जानकारी सच है, क्योंकि जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक शायद एक शख्स जो है इसमें उसकी जान जो है बची है। मगर बाकी जो 42 लोग जो थे भारतीय, उनकी जो है वो मौत हो गई है। वसीउद्दीन अवैसी को हमने सुना, उन्होंने कहा है कि सरकार जो है तुरंत उन लोगों को मुआवजा देने की जो है वो करे, और दूसरी चीज की लोगों के परिवार जो लोग हैं इस दुख की घड़ी में उनसे संवेदना जताई गई है। वाकई में एक दर्दनाक हादसा, क्योंकि जब घर से आप निकलते हैं तो यकीनन सिर्फ इस चीज पर आपका गौर होता है कि आप जो उम्रा के लिए जा रहे हैं और वहां पर जाकर खुदा की इबादत कर सके। मगर अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट जो हुआ है उसने काफी दहला कर रख दिया है लोगों को। अजय, इस हादसे के बाद भारत की तरफ से क्या अब तक कोई पहल की गई है? देखिए, एम्बेसी की तरफ से वहां पर जो लोग मारे गए हैं उनके परिजनों तक जानकारी पहुंचाई जा रही है। इसके अलावा वहां संपर्क करके जिन लोगों के शवों को वहां से वापस लाने की बात हो, वो उस कवायद को जो है वो जरूर किया जाएगा। अब वो परिवार कैसे देखते हैं, क्या करते हैं, तो कहीं ना कहीं पूरी जानकारियां जो हैं वो एक दूसरे परिवारों से जो है वो साझा करने की कोशिश की जा रही है। अजय, अब तक जो जानकारी सामने आ रही है, बताया ये जा रहा है कि सभी के सभी यात्री जो इस बस में सवार थे वो हैदराबाद के थे। अब क्या सिर्फ हैदराबाद के थे या फिर अलग अलग राज्यों से भी थे इस बस में सवार यात्री? देखिए, जो अनुमान लगाया जा रहा है कि ये यात्री जो इसमें सवार थे वो ज्यादातर हैदराबाद के थे। मगर जब तक कि ऑफिशियल इसमें कोई कंफर्मेशन नहीं आ जाता, कोई बयान नहीं दिया जाता, तब तक ये कह पाना मुश्किल होगा कि आखिरकार वाकई में सारे हैदराबाद के थे या कुछ और लोग होते हैं। अमूमन जो है कई लोग जो है वो टूर प्लान करके जाते हैं, मगर जो आगे एजेंसीज हैं जो उनको वहां पे सुविधा मुहैया करवा रही है,
वो क्या एक ही बस में सबको लेकर जा रही थी, अलग अलग शहरों के लोगों को इकट्ठा किया था। तो ये तमाम चीजें जो हैं ये तभी साफ होंगी जब इस पे कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट जो है वो जारी होता है। लेकिन अजय, ये हादसा हुआ कितने बजे था? और अब इस हादसे के बाद अभी क्योंकि देखिए अब जो जानकारी सामने आ रही है कि सुबह के वक्त ये हादसा हुआ था, तो क्या इसके बाद अब तक कोई एक्शन भारत की तरफ से लिया गया है? क्योंकि देखिए जो भारतवंशी थे उनके परिवार वाले काफी चिंतित हैं और वो मदद की भी मांग कर रहे हैं। तो ऐसे में क्या अब तक कोई एक्शन भारत की तरफ से? देखिए, इसमें एक्शन क्या ही हो सकता है अब, क्योंकि जिन लोगों की जान चली गई है वो लोग जो हैं उनके परिवारों तक जानकारी पहुंचाना और कहीं ना कहीं वहाँ सऊदी अरेबिया में जो लोग हैं उनकी जो बाकी चीजों को जानकारियां जो है वो पहुंचाना और जानकारियां कलेक्ट करना, और कहीं ना कहीं आपस में जो जानकारियां दोनों देशों के बीच हों उसको साझा करके उस चीज को थोड़ा स्ट्रीमलाइन करने के प्रयास जो हैं वो किए जाएंगे। अभी एक जो शख्स बचा है उसको अस्पताल भर्ती करवाया गया है, और अभी उनकी क्या स्थिति है उस पर अभी हालांकि कोई जानकारी साझा नहीं की गई है। बिल्कुल, यानी कि अभी और जानकारी का अजय इंतजार करना होगा कि आखिर क्या ऑफिशियल स्टेटमेंट सामने आता है। लेकिन अब क्योंकि देखिए डीजल टैंकर की टक्कर और इसके बाद बस में यह हादसा, क्या ये रफ्तार की वजह सामने आ रही है या फिर किसी भी तरीके से बस में कोई खामियां थी, टैंकर में खामियां थी? अब तक क्या कोई जानकारी इसे लेकर अजय? देखिए, इसमें अभी तक कोई जानकारी नहीं दी गई है। जैसा मैंने कहा कि जब तक जांच क्योंकि गाड़ी तो पूरी तरीके से तबाह हो चुकी है, ये एक इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है कि आखिरकार इसका गाड़ी में आग लगी तो कैसे लगी, इसके पीछे के क्या कारण थे, कोई टेक्निकल प्रॉब्लम थी या कुछ ऐसा अंदर फ्यूल लीकेज था जिसको कारण जो है गाड़ी ने आग पकड़ ली। तो ये तमाम चीजें जो है वो जांच के बाद ही कहीं ना कहीं साफ हो पाएंगी। बिल्कुल, अब इंतजार करना होगा क्या जानकारियां साझा की जाती